नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बार फिर राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। राधेश्याम काकोड़िया जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लगातार आदिवासियों के अधिकारों की, हितों की, जो हकों की लड़ाई है उसके लिए लड़ रहे हैं और लगातार इनकी मुहिम जो है लगातार चल रही है। इस समय मतलब काकोड़ी जी का पूरा इस समय जो फोकस है वो सिंगरौली में है। सिंगरौली में इसलिए है कि वहाँ पर बताया जाता है कि जो देश की जो बड़ी हस्तियां हैं, जो उद्योगपति हैं, जिसमें मतलब बताया जा रहा है कि गौतम अडानी है और दूसरा जो बिरला है, बिरला ग्रुप है, जो तो इन्होंने मतलब वहाँ पर सिंगरौली में मतलब शासन से वो ज़मीनें मतलब ली हैं लीज पर। और वो ज़मीनें वो ज़मीनें हैं जो जिस पर आदिवासियों का अधिकार है, हक है, और बरसों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। लेकिन सरकार एक तरफ, मैं आपको बता दूं कि सरकार एक तरफ आदिवासियों के हितों की बात करती है और तमाम दुनिया भर के वादे करती है। अभी 15 तारीख को जब धरती आबा जो बिरसा मुंडा थी उनकी जयंती मनाई गई और सरकार ने बहुत बड़े आयोजन भी किए जगह जगह पे और दुनिया भर की बातें करी कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, पिटारे खोल दिए थे योजनाओं के। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार एक तरफ तो उनके हितों की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हीं आदिवासियों के हितों को किस तरीके से दरकिनार कर रही है और कितना अहित कर रही है, उसका ताज़ा मामला सिंगरौली में देखने को आ रहा है। तो सिंगरौली में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एपीएनडीसी और टीएचडीसी दो कंपनियां हैं। इनको मतलब सैकड़ों जो भूमि थी उसमें मतलब माइंस के लिए दे दिया गया है। उसको लेके आदिवासी 11 नवंबर से वहाँ पर मतलब धरने पे बैठे हुए हैं। अभी बताया जाता है काफ़ी फोर्स भी आया था, लेकिन किसी तरीके से शायद वो वहाँ पर वो अभी खनन का काम नहीं शुरू हो पाया है। तो ये क्या वजह है और क्या है, ये सारी डिटेल हम राधेश्याम काकोड़ी जी से जानेंगे, क्योंकि राधेश्याम काकोड़ी जी लगातार वहाँ पर मतलब उस पर मतलब आंदोलन में मतलब नेतृत्व कर रहे हैं उस आंदोलन का। तो काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्राइबल टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी। पुनः आपसे मुलाकात हो रही है। जब भी मेरा प्रवास जबलपुर क्षेत्र से निकलता हूँ तो ट्राइबल टाइम्स जो है आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और जन जन तक उनकी मुख्य समस्याओं को पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सेवामान। जैसा कि आपने अभी सिंगरौली की चर्चा की है, एक दुखद बात दो चीज़ों की है। एक तरफ जो है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर जो है आदिवासियों को महान बताने का काम कर रही है। जिस तरह से हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, उनके नाम से अनेकों योजनाएं भी चल रही हैं। अभी राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। बहुत सारे कॉलेजों के नाम दिए, रानी दुर्गावती के नाम से छात्रावासों के भी नाम चेंज किया इसी जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती जी के नाम से यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। और अभी जो है आदिवासियों के नाम से भोपाल की राजधानी में जो हमारे कमलावती सल्लाम थी, उनके नाम से जो है अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है कमलापति कर दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और इसी के चलते मैं आज में एक चीज और जोड़ूंगा। अभी एक तो प्रश्न आया था, मैंने शायद आपको भेजा होगा कि अभी जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं या फिर जो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से जो है हर व्यक्ति उसको पढ़ता है, क्योंकि उसमें सफल होने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए जो है आगे जाता है और कोशिश करता है कि हम जो है इन सभी के माध्यम से जो है एग्जाम को फाइट करते हुए जो है हम विशेष जो आर्थिक का क्षेत्र है या सेवा का क्षेत्र है या फिर नौकरी के जैसी बातें होती तो वहां पर जाए। तो उसी में एक तो प्रश्न आया था, सिंधु सरस्वती सभ्यता का राखीगढ़ी नगर वर्तमान में किस राज्य में है? ये इतिहास के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, इतिहास के साथ में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस देश के आदिम जनजातियों से जुड़ी हुई है। उनका डीएनए भी टेस्ट हो चुका है, जिसका R1A1 जो है ये जो डीएनए है ये आर्यों का डीएनए है जो विदेशी थे। वहां से राखीगढ़ी से, हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से ये दिखता है। और वहां पर जो है
जब आदिवासियों के डीएनए की बात करते हैं, इस देश के मूल वासियों के डीएनए की बात करते हैं, जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो दलित जिसको बोला जाता था, उनके डीएनए की बात करेंगे, M3 NM3 है ना। तो ये जो डीएनए है, डीएनए मतलब होता है वंशागत, मतलब खून की बात हो रही है यहाँ पे कि आपका खून किसका है, कहाँ का है, आपकी मूल पहचान कहाँ की है। तो इसी तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हमारे पहाड़ी पारी कुपार लिंगों से मिलती है, जो हमारे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के एक प्रोधा है हमारे दादा मोती रावण कंगाली जी। उन्होंने जो है वहाँ की सेंधवी लिपि को पढ़ने का जो काम किया है वो गोंडी लिपि में है। उस गोंडी लिपि को, और इस देश के जितने भी आदिवासी हैं, जो इस देश के गोंडवाना भूभाग की जब हम बात करते हैं, जो यहाँ से लेके दक्षिण अमेरिका तक के जो आदि अनादि काल से रहते आ रहे हैं, जिनकी जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है, जिनकी जो भाषा है ये ऐसा हम बोल सकते हैं मंगेश भाई कि इशारों को समझना, उनके मूवमेंट को समझना और मूवमेंट को समझते हुए जो है उस भाषा का उपयोग करते हुए संवाद स्थापित करना, जिसको नेचुरल भाषा बोल सकते हैं, प्रकृति की भाषा बोल सकते हैं, जिसे जल जंगल जमीन की भाषा बोल सकते हैं। जंगल में रहने वाले बंदरों को, शेरों को, हाथियों को, पक्षियों को, चिड़ियों को, तमाम तरह की जो भाषा है उसको समझने वाले को बोलते हैं। उसके इतिहास के साथ में यहाँ पे खिलवाड़ किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता बताना मतलब ये मनुवादियों की बहुत बड़ी चाल है, और वही मनुवादी जो है फांसीवाद है, और वही फांसीवाद जो है आज वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस है। पहले कांग्रेस की सत्ता थी, उस पे भी मनुवादी थे, अंग्रेजों ने उसको बनाया था। आज के जो काले अंग्रेज हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये काले अंग्रेज जो है वर्तमान में जिन्हें एसटी बोला जा रहा है, वर्तमान में जिन्हें ओबीसी बोला जा रहा है, वर्तमान में जिन्हें एससी बोला जा रहा है, जो इस देश के मूलवासी थे, इस देश के आदिवासी थे, जो आदि अनादि काल से जमीन पे रहते आ रहे थे, जिनका मूल अधिकार है, जिनके जल जंगल जमीन को जो है इनके पुरखों ने बनाया, इनके पुरखों ने संरक्षित किया, जंगल की झाड़ियों को साफ कर जो इनको खेत बनाया। आज अडानी अंबानी को, जैसे आपने बताया एपीएमडीसी जो है आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट का एक वो है विंग है, कॉर्पोरेट विंग है। फिर इसी तरह से जो है टीएचडीसी, ये जो है ये अपने उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का एक फर्म है जो गवर्नमेंट के नाम से आता है, और गवर्नमेंट के नाम से आने के बाद में इस देश के मालिकों की जमीन को ये बोलता है कि इस पे जो है हमारा विकास होगा, आपका विकास होगा, और इसके माध्यम से जो है पूरा देश तरक्की करेगा, इस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है मंगेश भाई। तो इस पे अडानी और इसका बिरला का क्या लेना? अडानी और बिरला का कहना, मैं वही चीजों का एक्चुअली देखिए, मैं गुत्थी धीरे धीरे आपको सुलझाने की बात कर रहा हूं। ये जो गुत्थी है, पहले गवर्नमेंट उस जमीन को अधिग्रहण करती है, और अधिग्रहण करने के बाद में जो है बहुउद्देशीय कंपनियों को दे देती है, जैसे एपीएमडीसी, जहां पे सुलवेरी कोल माइंस के नाम से जाना जाता है, जहां पे आज जो है बासी बिरदहा में पूरे जंगल की कटाई करने के लिए जो है भोपाल से फोर्स भेजी गई है, और वहां क्षेत्र की फोर्स आई है, और फोर्स के माध्यम से जो है अडानी के अंडर में पूरी खदान को दिया गया है, पूरा काम जो है अडानी कर रहा है, उस जंगल को काटा जाएगा। ठीक उसी तरह से जो है टीएचडीसी की बात कर रहा हूँ, टीएचडीसी भी गवर्नमेंट का फर्म है, और उस गवर्नमेंट के फर्म ने जो है आदित्य बिरला को वहां का काम दिया गया है, जहां पे बंधा कोल माइंस के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है, जहां पे 5 से 10 गांव वहां पे विस्थापित हो रहे हैं, और यहाँ पे एपीएमडीसी में जो है 5 से 10 गांव वहां पे विस्थापित हो रहे हैं। अब सबसे पहली चीज बात है कि भाई हम देश को और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, शासन प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए हमने जीवन भर यही काम किया है। इस देश के आदिवासियों के पास में इस देश की जो है 95% जमीन, फिर बाद में 65% जमीन हुई, आज 3% जमीन बची, और 3% से भी आज 0.2% कुछ जमीन बची होगी। और विस्थापन में जो है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा जो आदिवासी है उनकी संख्या विलुप्त हो गई है, उनका पहचान खत्म हो गया है। आज विकास के नाम से जो है पुलिस बल लेकर आप जो है आदिवासी अंचलों में, चाहे हम अभी बीच में मैंने आपसे चर्चा किया था बस्तर की, वहां पे भी अभी बालाघाट में आप देखेंगे तो वहां पे भी आदिवासियों को नक्सलाइट बनाया गया, वहां पे हिरन परते को भी जो है नक्सलाइट समझते हुए उसको गोली मार दी गई। अब ये बताइए कहाँ का कानून है? जहाँ पे प्रोविडेंस एरिया है
5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि जो कुसमी आदिवासी एकीकृत कुसमी परियोजना थी, जहां पे कुछ 300 कुछ गांव थे। जब जिला सिंगरौली बनाया गया तो आदिवासी विकास परिषद के जो गांव थे उसको अलग कर दिया गया, आपने सामान्य वर्ग में लेके आ गए। और सबसे बड़ा धोखा कि आज देश के केंद्र में जो है आदिवासी राष्ट्रपति बैठी है, सम्मान करते हैं, लेकिन वो आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद जो है आदिवासियों के ऊपर में शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, मौन बैठी हुई है। और सिंगरौली की घटना की बात करता हूं, जो माननीय संपतिया उइके जी जो है, जो मंडला की विधायक रही है, पहले राज्यसभा सांसद रही है, आज जो है वहां की प्रभारी मंत्री है। आदिवासी को मंत्री बनाया गया और आदिवासी मंत्री को बनाने के बाद में आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, और ये बड़े विकास की बात करते हैं, ये बड़े गोंडी में बात करते हैं। तो क्या ये आदिवासी हितैषी हो गए? आज आदिवासियों को तुम घर से उजाड़ने का काम कर रहे हो, उनकी जमीन से खदेड़ने का काम कर रहे हो, उनकी संस्कृति संस्कार को लूटने का काम कर रहे हो, उनके जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रहे हो, इतने मिनरल से उनको लूटने का काम कर रहे हो। आप हो कौन? आप आदिवासी के नाम से जो है विधायक बने, आदिवासी के नाम से आपको जो है मंत्री बनाया गया, और आपको आदिवासी मंत्री बनाकर जो है ऐसे क्षेत्र में आपको भेजा जा रहा है जहां पे जो है आदिवासी निवास करते हैं, आदिवासी को विस्थापित करना, और आप उसमें जो है सहभागिता निभाते हैं। करोड़ों रुपए का आपने जो है वहां से रिश्वत लिया। मैं तो बोल रहा हूं ना, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मैंने वहां पे बात किया था, वहां पे जो मेश्राम जी जो है, जो एससी समुदाय के आते हैं, देवसर जो विधानसभा है, राजेंद्र मेश्राम विधायक, देवसर विधानसभा, उस देवसर विधानसभा से विधायक महोदय जी से मैंने बात की कि नहीं काकोड़िया जी, आप बोले आपसे मैं बैठना चाहूंगा, मिलूंगा। बोले आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आज वहां पे पूरा फोर्स जो है उनको, गांव वालों को भगा रही है, और मेश्राम जी जो अपने बच्चों की शादियां मना रहे हैं। बताइए, यहाँ पे पूरा का पूरा आदिवासी, उनके मतदाता, जो उन मतदाताओं ने उनको विधायक बनाया, अपने मत का अधिकार दिया, वो विधायक जो है शादी मना रहा है, वो विधायक अपने बच्चों की खुशियां मना रहा है, और यहाँ पे उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी आबरू लूटी जा रही है, उनकी जमीनों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं यही चीज बार बार मतलब दर्शकों से और सभी से कहता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि जितने भी जो रिजर्व कैटेगरी के जो सांसद होंगे या फिर विधायक होंगे या फिर राज्यसभा से जो चुन के जाते हैं जनप्रतिनिधि, इनकी जवाबदारी होती है बहुत बड़ी समाज के लिए काम करने की, लेकिन ये लोग करते हैं सरकारों के लिए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में जब पहले चुनाव लड़े थे उसका सांसद का, तो उन्हीं के मतलब कैटेगरी मतलब महार कम्युनिटी से ही मतलब कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। और गनीमत ये देखिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो देश का संविधान लिखते हैं, वो पहली बार वहां से मतलब हारते हैं उस चुनाव को, मतलब वो अपने कैंडिडेट से। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई आप क्या करोगे, तो वो बोलता है जैसी सरकार बोलेगी वैसा करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ दिखता है अपना भला और सरकार जैसा, क्योंकि ये सरकार के रहमो करम पे तो ये जीत के आते हैं, जनता तो सिर्फ नाम मात्र की। तो यही चीज जैसा बता रहे काकोड़िया जी कि राजेंद्र मेश्राम जी जो है, ये जो मतलब चुन के आए हैं रिजर्व कैटेगरी से, वहां पे एससी की विधानसभा है, लेकिन बताया जा रहा है, जैसे काकोड़ी जी बता रहे हैं कि वो उस तरफ आदिवासी हो गए या फिर ऐसी कैटेगरी को ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आखिर क्या वजह मानते कि ये लोग खामोश हो जाते हैं ऐसे विधायक? मैं आपको जो है इसकी ऑडियो भी भेजूंगा, जो मेरी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ही जो है सच्चा नेता नहीं बोलते हैं, हितैषी नेता नहीं बोलते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप सच्चे नेता हो, हितैषी नेता हो, लेकिन वहां पे फोर्स आई है, किस कारण से आई, क्या आपकी अनुमति थी? नहीं बोले अभी मेरे को तो इसके विषय में जानकारी नहीं है, बताइए। दूसरी चीज, आपने एक चीज बोले कि जो विधायक बन के जाते हैं, जो सांसद बन के जाते हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी का, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो। अब ओबीसी कैटेगरी का इसलिए बोलो कि देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना करा रहा है क्या? ओबीसी के 27% आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लगाया गया, तो उस क्रीमी लेयर को हटाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए सारे ओबीसीओं को, जो ऐसे ओबीसी विधायकों को जिताने का वो काम कर रहे हैं, जो विधायक, मंत्री और बड़े बड़े पदों में होने के बाद में भी जो ओबीसी का भला नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं भला कर पा रहे, इस बात को मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाने की बात करूंगा। जब आर्यों का आगमन हुआ था, तो 1500 ईस्वी के आसपास में वर्ण व्यवस्था लागू हुई। उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो ब्रह्मा के कंधे से पैदा हुआ, वैश्य जो ब्रह्मा के उदर से मतलब पेट से पैदा हुआ, और शूद्र जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ। ऐसा उनके वेद शास्त्र सारे चीजें बोलती हैं, ये उनके वर्ण व्यवस्था है।
अब वो वर्ण व्यवस्था आने के बाद में जब वर्तमान की हम बात करेंगे, जब भारतीय संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें जो है उस वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, उसको सामान्य वर्ग में डाल दिया। ठीक है, मतलब वो एक है, सामान्य वर्ग मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक है। और जब दलितों की बात आई, जब यहाँ के मूल आदिवासियों की बात आई, आदि अनादि काल से रहने वाले मूलवासियों की बात आई, तो उन मूलवासियों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, एसटी, एससी और ओबीसी। अब एससी की बात करेंगे तो एससी का जो नंबर है ओबीसी का नंबर है और एसटी का नंबर है संविधान में, तो ओबीसी का नंबर 340, आर्टिकल नंबर 340 में ओबीसी की बांट दिया, कितने में? 3,000 कुछ जातियों में बांट दिया। सुनिएगा, 3,000 कुछ जातियों में बांट दिया। फिर एससी की बात आती है 341, उस पर कुछ 1300-1400 कुछ जातियों में बांट दिया। एसटी की बात आती तो उस पर कुछ 800 850 के आसपास जातियों में बांट दिया। तो टोटल जो है 6,500 के लगभग के आसपास में जो है इतनी सारी जातियों में जो है किसको बांटा? मात्र दलित को, जो उस समय था ना, वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम नहीं था, वो सिख नहीं था, वो क्या था? प्रकृति को मानने वाला, जल जंगल जमीन में खेती बाड़ी करने वाला। आज का जो किसान है, किसान वर्ग है, वो वही दलित है, वही मूलवासी, वही आदिवासी है। तो अपने आप को दलित ना मानो, अपने आप को मालिक ही मान लो। कम से कम आपके जल जंगल जमीन के मालिकाना हक ले लो जो संविधान में आपको दिया गया है। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप राजा बनाओगे, जब सत्ता स्थापित करोगे, जब आपको अपने अधिकारों के, मत के अधिकारों के उपयोग करने का समय आता है, तो ये ईवीएम से छेड़छाड़ करके अपने उनके मत को चुराते हैं, या तो फिर इनको जो है कंबल साल बनाकर उनके मत को चुरा लेते हैं, या फिर हिंदूकरण का जो है मुस्लिम और हिंदू का विवाद करके जो है जितने भी एससी के हैं, ओबीसी के हैं और कुछ एसटी के भी हैं, उनको हिंदू बनाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वो जो है आपस में लड़ते हुए, जिस तरह से वो गोरे अंग्रेजों ने दो शक्तिशाली राजाओं को लड़ाया और कमजोर राजा के साथ में खड़े होकर उसका सहयोग किया, जब वो जीत गया तो उसको भी उसने खत्म कर दिया। मतलब फूट डालो, शासन करो की नीति। तो वर्तमान में ये गोरे काले अंग्रेज जो हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो शासन पे बैठे हुए हैं, सत्ता और शासन, शासन और प्रशासन, ये दोनों जो है, ये काले अंग्रेज बैठकर जो है इस देश के खान खरीद संपदा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले सत्ता से उनको बेदखल करना होगा। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है। कांग्रेस को बनाने वाला कौन? अंग्रेज। बीजेपी को बनाने वाला कौन? वही अंग्रेज, गोरे अंग्रेज। ठीक है ना? तो ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसकी बात मैं बहुत विस्तार से करूंगा, लेकिन समय कम है मेरे पास में मेरी, क्योंकि अभी ट्रेन है, कल मेरे को जो है उस आंदोलन में जाना है। मैं 10 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा कल। तो ये जो, हाँ, कल आप आंदोलन वहां भी जैसे आप बता रहे कि पुलिस फोर्स वगैरह सारा लग गया था, बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी कुछ स्थिति नहीं है, पूरे बैरिकेड लगा के रखा गया है, जंगल को काटा जा रहा है। अब यहाँ पे एनजीटी कहाँ गया? ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है फाउंडेशन, वो कहाँ गया? जनजाति आयोग कहाँ गया? पर्यावरण सुरक्षा की बात जो करते हैं, पर्यावरणविद कहाँ गए? यहाँ पे मोदी कहाँ गया जो बोलता है एक पेड़ माँ के नाम और 1000 लाख पेड़ जो है अडानी के नाम कर रहा है? अब कहाँ गया तुम्हारा भाषण? कहाँ गए तुम? पूछो ना, जनता को पूछना चाहिए ना, उस विधायक से पूछना चाहिए जिसको वोट दिए हैं, मेश्राम से पूछना चाहिए, राजेंद्र मेश्राम से पूछना चाहिए। आप जब वहां पहुंचेंगे कल, तो कल क्या आपकी क्या वहां पे किस प्रकार से, मतलब आपका? देखिए, अभी तो मैं कल वहां पे जा रहा हूँ, तो हमारा जो है भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। हम अभी क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे, हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम संविधान से बढ़ के नहीं है, ठीक है, संविधान का हम उल्लंघन नहीं करना चाहते, ये देश संविधान से चल रहा है, प्रकृति भी जो है हम उसको संरक्षण संवर्धन करते हैं, तो संविधान के दायरे में रह के करेंगे। यदि हम हथियार उठाते हैं, यदि हम लाठी डंडे से बात करते हैं, तो वो तो जिस तरह से अंग्रेजों के पास में सेना थी ना, तो हमारी जो पुलिस सेना है, जो हमारी केंद्रीय सेना है, चाहे आर्मी की बात करें, बटालियन की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या पुलिस बल की बात करें, तो ये देश की जनता के साथ में होना चाहिए था। तो ये क्या है? कॉर्पोरेट जगत के साथ में है, ये प्रशासन के साथ में है, ये शासन के साथ में है। एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पे आपके साथ में बोलना चाहूंगा कि आपने एक बात बोली थी, सरकार, जैसा सरकार कहेगी वैसा ये विधायक, सांसद, मंत्री कहेंगे। तो सरकार कौन? ये सरकार की मान कहाँ रहे? भाई 3 तरह का है, ठीक है। एक यदि हम सरकार बोले तो एक केंद्र सरकार जहां पे मोदी बैठा है, एक होता है राज्य सरकार जहां पे मोहन यादव बैठा है, और एक होती है ग्राम सरकार, पंचायत नहीं, ग्राम सरकार, जहां पे ग्राम सभा है, जहां पे
आदिवासियों के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। 1874 में जो शेड्यूल एरिया प्रोविजंस बना था उस पे हमको जो है हमारे पुरखों की जो रूढ़िगत प्रथा है उसके तहत पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था हमको दी, जहाँ पर 13-3 का की जब हम बात करते हैं तो उसके माध्यम से हम हमारी संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, हमारा जो बाना ठाना है, हमारे जितने भी खाड़ा है अखाड़ा है, उन सब के माध्यम से हम जो है हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी के तहत हमको 244 दिया, स्वशासन, मतलब हमारा प्रोविजेंस एरिया में आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जातियों का और ओबीसी का जो है स्वशासन होगा, ठीक है ना। वहां पे हम अपने व्यवस्था अनुसार जो है वहां की जमीन से जो है खेती बाड़ी करते हुए हम आय कमाएंगे। वहां के जो तालाब हैं, जो नदी है, जो नेचुरल सोर्सेस हैं, उसके माध्यम से मछली से हम लाभ कमाएंगे। जो जंगल हैं, जंगल की जड़ी बूटियां हैं, कुछ हमारी सूखी लकड़ियां होती जहां से हम जो है आग जलाते हैं। आज मोदी जी ने जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर की बात की और आदिवासियों से जंगल छीन लिया, एससी से जंगल छीन लिया, ओबीसी से जंगल छीन लिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। अभी आपने जो है वन विभाग बनाया, 1927 को वन विभाग बना है। देश आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और तुम्हारा वन विभाग कब बना? 1927 को। तुम्हारा सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग कब बना? 1865 को, ठीक है ना। 1865 में जो है पुलिस डिपार्टमेंट बना। तो भाई जब देश आजाद हुआ तो ये डिपार्टमेंट खत्म हो जाने चाहिए ना। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट तो एज इट इज चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं मंगेश भाई कि ये जो देश है ना आजाद नहीं हुआ, ये आजादी झूठी है। अभी एक्चुअली में जो है इस देश की जो जनता है वो भूखी है। उस देश की जनता के साथ में जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस देश की जनता के साथ में जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए जो है हमको अब घर से निकलना होगा। मैं बोलता हूं, कई बार बोलता हूं, लिख लो घर मकानों से, जंग लड़ो ऐसे बेईमान। तो मंगेश भाई मैं इन सारी चीजों में निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, तो 47 जो विधायक हैं मध्य प्रदेश में और 33 विधायक एससी के हैं। ये 33 विधायक और 47 विधायक मिलके ऐसे गांवों को बचा लो, ऐसे आदिवासियों को बचा लो जिनको जो है बहुउद्देशीय कंपनियां जो है उनकी जमीनों से उनको बेदखल कर रही है, उनके जंगलों को, हमारे जंगलों को जो है काटने का काम कर रही। जिस दिन आज मध्य प्रदेश में जो है किसान बेहाल है, किसान परेशान है। किसानों से जो है जिस तरह से आज वो की जा रही है, मुनाफाखोरी की जा रही है, किसानों के साथ में जो है यूरिया नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है। इस आधुनिकीकरण के माध्यम से उनके पशुधन खत्म हो गए हैं। उनके पास से जो है जो दूध से उन पैसा कमा लेते थे, पशुधन से पैसा कमा लेते थे और पैसे को बचा लेते थे। आज शुद्ध अनाज खत्म हो गया है इस औद्योगिक विकास के चलते। अभी औद्योगिक विकास के चलते जो है नितिन गडकरी जो है एथुलिन प्लांट लगा लगा के जो हमारे रोजमर्रा की जो चीजें थी खाने की, दाल है, चावल है, आज हमारे जैसे सिवनी जिले में देखिए, जबलपुर जिले में देखिए, हर जगह मक्का की खेती ज्यादा की जा रही। क्यों? क्योंकि एथुलिन प्लांट में लग रहा है। तो जो हमारे जीवन में जो उपयोग होने वाले, हमारे जीवन को समृद्धि करने वाला, हमारा जीवन को वृद्धि देने वाले जो अनाज है, वो सारे अनाज खत्म होते जा रहे हैं। भाई पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन उस पैसे का क्या करोगे जब शरीर ही तुम्हारा नहीं रहेगा, जब तुम शरीर से ही कमजोर हो जाओगे। उसे ऐसे जीवन को क्या करोगे जब तुम्हारे जीवन से ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो कल का जो आंदोलन, कल आप वहाँ सिंगरौली जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये आंदोलन आपका, इसका आगे का मतलब क्या टारगेट रहेगा, कहाँ तक पहुंचेगा ये? ये आंदोलन जो है, मैं वही बता रहा था कि मैं माननीय जो प्रभारी मंत्री हैं संपतिया उइके जी, उनको सीधा सीधा निर्देश हुई संपतिया उइके जी? नहीं, उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन विधायक साहब से बात हुई है। लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय संपतिया उइके जी को और हमारे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय जी हैं मंगरू भाई उइके जी और हमारे केंद्र के जो राष्ट्रपति महोदय जी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहूंगा कि वो जो है आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजड़ने से रोकें। यदि विस्थापन नीति है तो विस्थापन नीति का पूर्ण रूप से जो है परिपालन किया जाना चाहिए और एनजीटी का परिपालन किया जाना चाहिए। जो आपने विस्थापन नीति 2013 बनाई है, उस 13 का तो कम से कम पूर्ण रूप से परिपालन हो। ग्राम सभा की अनुमति तो लें,
लेकिन ये कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। बस उनको जो है बंदूक के दम पे, लाठी के दम पे, डर से और दहशत से जो है उनको भगाया जा रहा है। कल को वो जो आदिवासी हैं यदि लाठी डंडा उठाते हैं तो उनको नक्सलाइट बनाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको कुचला जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता, तो उनके पास ये स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए मैं वहां पे जो है शांति दूत बन के उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ने के लिए, संवैधानिक लड़ाई को लड़ने के लिए सत्याग्रह में बैठा हूं, सत्य का आग्रह कर रहा हूं। तो और भी आपके साथ कोई संगठन, दूसरी पार्टियां भी आपके सपोर्ट में है? मैं तो हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो इस पे आह्वान किया है, और देश की तमाम, मैं तो बोलता हूं कांग्रेस की पार्टी वहां पे आए, बीजेपी पार्टी वहां पे आए। बीजेपी पार्टी के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो इस जल जंगल जमीन के लिए, इस देश की अमन सुकून के लिए, जो बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम के लिए, हम तो बोले थे सारे जितने भी जो एक्टिविस्ट्स हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो हमारे तमाम जो जातिगत संगठन बने, ओबीसी महासभा बनी है, चाहे एससी महासभा बनी, चाहे ओबीसी महासभा बनी हो, चाहे कोई रेजिमेंट बनी हो, जो भी रेजिमेंट समाज के नाम से, मैं सबको आह्वान कर रहा हूं आज आपके माध्यम से कि आप सभी आइए। सबका जो है उस आंदोलन में, उस सत्याग्रह में स्वागत है। मैं आह्वान करना चाहूंगा, आरजेडी को आह्वान करना चाहूंगा, मैं समाजवादी पार्टी को आह्वान करना चाहूंगा, मैं जो है आपको आह्वान करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे से निकली है, जो आंदोलन से निकली है। पार्टी की बात आई है तो मैं बता दूं आपको कि सिंगरौली में महापौर है, वहां पर जो अग्रवाल मैडम है, हाँ, आम आदमी पार्टी, रानी अग्रवाल जो वहाँ के महापौर भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे कोई बात हुई या आम आदमी ने, पार्टी ने भी कुछ आपको मतलब सहयोग देने की बात कही है? नहीं, अभी देखिए मंगेश भाई, हमने जो है सभी से आह्वान किया है, ठीक है, हमने वहां पे धरना प्रदर्शन बैठा है, और इसके लिए आह्वान नहीं करना पड़ता। यदि आज इस आपकी वीडियो के माध्यम से जो भी जनता तक जाए, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कोई धन से मदद करे, कोई जन से मदद करे, कोई बल से मदद करे, तो साम दाम दंड भेद से जिस तरह से उनको भगाया जा रहा है, तो हमारे समाज से, पूरे मानव समाज से, पूरे प्राकृतिक समाज से, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत के लोगों से आह्वान करता हूं कि आप जो है इस आंदोलन को जो है आर्थिक रूप से मदद करिए, अन्न से मदद करिए, धन से मदद करिए, जन से मदद करिए, बल से मदद करिए। लेकिन जो अन्याय अत्याचार अडानी अंबानी के द्वारा वहां पे किया जा रहा है, आदित्य बिरला के द्वारा वहां पे किया जा रहा है, ऐसे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए जो है आप हमारा सपोर्ट करें और हमारा समर्थन करें, जिससे हम जो है उजड़ती हुई आबादी को, जिसने जल जंगल जमीन को बसाया, जिसने हमारे गांव को बसाया, ऐसी परंपरा रीति रिवाज से जो है अमन चैन के साथ में यहाँ पे जीवन जीने वाले जो समाज है, इस देश का आदिम अनादिकाल से रहने वाला एसटी एससी ओबीसी जो समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो 85% समाज है, मैं तो बामसेफ से भी आह्वान करता हूं कि आप भी आइए, उस पे जो है हमारा समर्थन करिए। मैं बामन मेश्राम जी से ही बोलता हूं कि आप भी हमारे आंदोलन में आइए, कम से कम न्याय तो मिले। और देश के तमाम जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो न्यायालय हैं, वो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से जो है, चीफ जस्टिस से, और हमारे जो मुख्य जो हाई कोर्ट है जबलपुर, उनके चीफ जस्टिस से मैं आह्वान करता हूं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है अपने न्याय के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो है ऐसे गांवों को, ऐसे गरीबों को, ऐसे जल जंगल जमीन को उजड़ने से जो है रोक लीजिए। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे जब मानव ही नहीं रहेगा, आदिवासी ही नहीं रहेगा, तो किसके लिए विकास किया जा रहा है? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए, जो अपने बाप के नहीं हुए, जो अपनी माँ के नहीं हुए, जो इस प्रकृति के नहीं हुए, जो जल जंगल जमीन के नहीं हुए, विकास के नाम पे सब उजाड़े जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए और अपने जीवन को, अपने खुद की जो सांस ले रहे हैं उस सांस को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, जो जल जो हम पी रहे हैं उस जल को बचाने के लिए, जो माटी है, इसीलिए मेरा है भूमि माटी। एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन आता है कि ककोड़िया साहब आपने ये भूमि माटी आंदोलन क्यों रखा है? हमने बोला कि बिरसा मुंडा ने भूमि बचाओ आंदोलन किया था, भूमि के लिए आंदोलन किया था। आज भूमि तो है, वो जमीन जहां थी वहां तो है, लेकिन उसकी माटी को खोद के फेंका जा रहा है और वहां से कोयला निकाला जा रहा है। जिस तरह से माँ के जिस्म से जो है दूध निकाला जाता है, माँ के जो है हमारी मातृ शक्तियों को जिस तरह से जो है निर्वस्त्र किया जाता है,
चाहे आप क्या बोलते हैं मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे पूरे देश में जो बलात्कार किए जा रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ में, जिस तरह से आबरू उजाड़ी जाती है, उसी तरह से आप जो है हमारी भूइयां की, हमारी माटी की, हमारी पिंजिया दाई की, हमारी धरती दाई की जो है इज्जत उछालने का काम ना करें। उसको जो है हमको दूध पिला रही है, जिस तरह से हमारी माँ दूध पिलाती है, उसी तरह से जो भूमि है वो माटी जो है हमें खेती कर कर हमारे जीवन को बढ़ा रही है, हमारे शरीर को मजबूत कर रही है, हमारे विचारों को मजबूत कर रही है। तो ऐसी माटी को उजाड़ने का काम ना करें। और सभी लोग से आग्रह निवेदन है कि सब लोग आए और इस आंदोलन को जो है सफल बनाने के लिए आप सब जो है उस स्थल पर, सिंगरौली पर जो है पहुंचकर, और माननीय संपत्ति उइके जी से फिर से पुनः आग्रह निवेदन करता हूं कि आपको जिन आदिवासियों ने विधायक बनाया है और विधायक बनने के बाद में आप सिंगरौली की जो है प्रभारी मंत्री हैं, कम से कम आप तो आदिवासी का पावर दिखा दो। कम से कम आप जो है ऐसे उद्योगपतियों से बिको तो मत, खाने के लिए अनाज है, सोने के लिए बिस्तर है, और मरेंगे तो इसी खाटी में मरेंगे, इसी खाट में मरेंगे। लेकिन जब मरो तो कम से कम हजारों लाखों लोग जो है तो आपको याद रखें। काकोड़ी जी, एक चीज और बोलना रोकूंगा आपको, और वो एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं पिछले बार भी आपसे खबर के माध्यम से कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बनाता। मैं अगर गोंडवाना की बात करूं, भले ही हम 52 57 परगना, 270 रियासतों की बात, 258 रियासतों की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी जाननी जरूरी है कि जब आक्रमण होता था इन रियासतों पर, तो आजू बाजू का गौड़ शासक दूसरे शासक की मदद नहीं करता था। और आज यही हो रहा है कि आदिवासियों पे अत्याचार बोल लीजिए या फिर उनकी जमीनों से उनको बेदखल करने की बात आ रही, तो हमारा आदिवासी जो नेता है, मंत्री है, खामोश बैठा है। ये इनका इतिहास है गोंडवाना का। तो क्या वही इतिहास दोहराने की बात की जा रही है? क्यों नहीं अपने हक अधिकारियों के लिए ये लड़ते हैं, बोलते हैं? भाई इनको चुन के दिया गया है समाज का नेतृत्व करने वाला, किस लिए मिला है कि भाई ये उस समाज से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं, तो उनकी जवाबदारी बनती है कि अपनी सरकारों को ये मैसेज दें, बताएं कि भाई ये हमारे लोगों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। नहीं तो इतिहास गवाह है कि जब दोबारा इतिहास कभी बनेगा तो वही इतिहास में आज भी फिर जुड़ेगा कि जिस प्रकार से इनके राजा महाराजाओं ने दूसरे राजा, उनके गोंडवाना राजाओं की मदद नहीं करी, वही चीज आज के समय में होगी कि एक तरफ बेसहारा जो आदिवासी हैं वो अपने लोगों के प्रति आस लगा के बैठे हुए हैं कि वो मदद करेंगे, लेकिन ये जो मंत्री संतरी जो बने हुए हैं आदिवासी नेता हैं, चाहे आदिवासी हो या फिर एससी के हो या फिर ओबीसी के, ये उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ना उनकी मदद करने को आगे आ रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा इतिहास ना बनाएं, सरकारों से मांग करें और सरकारों से बोले कि भाई ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतिहास किसी को बख्शता नहीं है। या तो आप इतिहास में अपना नाम अच्छे से दर्ज कराएं या तो फिर इतिहास ही आपको मिटा देगा। मंगेश भाई, जाते जाते एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा जी। तलाश तो उनकी है, मरने पर रोने वाले बहुत हैं मेरे, मरने पर रोने वाले बहुत हैं मेरे पास, लेकिन आज इस जल जंगल जमीन को, आज इस आदिवासी कौम को तलाश तो उसकी है जो मेरे रोने पर मरने के लिए अपनी बात करे। क्या बात है। तो इसी के साथ हम आज यहाँ से आपसे विदा लेते हैं, और काकोड़िया जी को अभी वहाँ सिंगरौली निकलना है कि आंदोलन है, और ये शायद ये बहुत बड़ा आंदोलन है शायद। हाँ बिल्कुल, ये आंदोलन का मैं रूपरेखा बता देता हूँ। हमारा जो आंदोलन है, अभी सत्याग्रह चल रहा है, अभी हम जो है सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, और फिर इसके बाद में सारे दस्तावेज कलेक्ट करेंगे। सारे दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद में जो गड़बड़ियाँ प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से उन क्षेत्रों के जो निवासी हैं, उन क्षेत्रों के जो मूलवासी, उन क्षेत्रों के जो आदिवासी, जो आदि अनादिकाल से पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रहते आ रहे हैं, उन सब की समस्याओं को हम जो है एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद में फरवरी में जो है, क्योंकि 2-3 महीना हमको लग जाएगा, पूरे भारत देश में हमने आह्वान किया है, जहाँ जहाँ पे ये इस तरह की जो खान खनिज के माध्यम से जो विस्थापन किए जा रहे हैं, जो गलत नीतियों के द्वारा विस्थापन किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को जबरदस्ती से जो जमीनें दी जा रही हैं, पुलिस बल के माध्यम से जमीनें दी जा रही हैं, उन सब जगह हम जो है हमारा ये सत्याग्रह चलेगा। और सत्याग्रह को हम फरवरी तक जो है इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, दाल चावल आटा प्याज नून रोटी जो भी मिलेगा सब लेंगे और वहाँ पे आंदोलन को खड़ा करेंगे। और फरवरी को हम जो है राष्ट्रपति भवन का जो है और कूच करेंगे राष्ट्रपति से, क्योंकि आदिवासियों की जब बात आती है तो हर
प्रदेश के हर जो राज्य होते हैं, राज्य के राज्यपाल जो है उत्तरदायी होते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति उत्तरदायित्व होता है। तो हम जो है, क्योंकि हमारी गौरव की बात है कि हमारे जो है केंद्र में आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और चीफ जस्टिस जो है गवई जी, वो भी एससी समुदाय से आते हैं। तो उनको भी हम जो है फरवरी तक उनके माध्यम से जो हम PIL भी दायर करेंगे, जनहित याचिका भी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसी कंपनियों को जो जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचा रही है, जन को नुकसान पहुंचा रही है, जन जन को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे विकास को, ऐसी बहुउद्देशीय कंपनियों को जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जल जंगल जमीन के क्षेत्र में जो है बहिष्कार किया जाए, इनको पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंधित किया जाए। हम जो है एक और अभियान चलाएंगे इसी के साथ में, बहुउद्देशीय कंपनियां गांव छोड़ो। और दूसरा हमारा ये अभियान है जल जंगल जमीन गांव का, ये हमारा है, तो इस पे संपत्ति का अधिकार, इस पे पैसा कमाने का अधिकार हमारा होना चाहिए। जमीन हमारी, जंगल हमारे, जल हमारे, और उससे लाभ तुम्हारा नहीं चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ के निवासी हैं उनको आर्थिक रूप से लाभ मिले। भारतीय संविधान में जो बोला है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता में बराबरी का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी का अनुसार होना चाहिए। यदि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल यदि इस भावना के साथ में और पूरे देश की जनता जो है इस भावना के साथ में यदि आगे आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है अच्छा जीवन बिताएगी। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को जो है हम जो है भूखे प्यासे और जो है गंदी हवा, गंदा पानी और गंदा वातावरण छोड़ के हम जो है जाने वाले। हमने तो अपना आधा जीवन जी लिया है, अब आधा जीवन जो है कुछ और शेष बचा है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा तो आधा जीवन जी चुका हूं, आधा जीवन इस जल जंगल जमीन को, समाज को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा वातावरण दे के जाऊं। बस यही मेरा अभियान है। जोहार, जिंदाबाद। जोहार। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा, और अपने जो मैं कमेंट्स रहेगी, कमेंट्स के माध्यम से आपको बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि कार्यक्रम में और भी हम कुछ अच्छा करें तो वो भी अपनी राय भी हमको भेजिएगा। और आसपास आपकी कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि किसी के प्रति अन्याय हो रहा है वो भी बताइएगा। हम जवाबदेह जो अधिकारी हैं या फिर शासन प्रशासन है उन तक आपकी आवाज़ बनकर या आपकी आवाज़ को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम शीघ्र ही तक नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत, सेवा जोहार, जोहार, जिंदाबाद।